अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विसाख नाल द्वारा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे लाइव स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, जून का महीना अगरचे गर्मी का महीना होंदे और उन गर्मी दे विच एक सब तो अहम शै जिहड़ी आंदी है गर्मा गर्म वो होंदी है वफाकी बजट, सूबाई बजट्स। लेकिन इस दफ़ा मौसम की गर्मी जी है फ़िलहाल कोई नहीं। मौसमी तगयरात की वजह तो बेशुमार तब्दीलियाँ हैं पाकिस्तान दे विच भी वेले बारिशां और तूफान का मौसम चलता पे और इनका नुकसान यकीनी तौर पर फसलों को थींदा पे। पाकिस्तान के जोड़े किसान हैं, काश्तकार हैं, वो वेले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन तब्दीली की वजह तो। बेशुमार इहो जी फसलां हैं जिहड़ियां तैयार हैं, लेकिन एक परेशानी मुस्तकिल होंदी है हर साल और हर पाकिस्तानी को होंदी है, हुकूमत को भी होंदी है कि अस अच्छे तो अच्छा बजट दूँ और पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि बजट दे विच उहदे किते क्या थींदा पे। ई वेले पाकिस्तान मजमूई तौर पर एक क्राइसिस का शिकार है माशी तौर पर कि लोगों की आमदन घट है, अखराजात ज़्यादा हैं, हुकूमत को भी वसाइल कोई नहीं। और देखना यह है कि वफाकी बजट आता पे आमने रेडियां दे विच उहदे विच आवाम दे किते क्या है, हुकूमती तरजीहात क्या हैं और इन मुश्किलात दे उत्ते वो किवें काबू पा सकते हैं। ये है साडे अज दे प्रोग्राम का मौजू। साडी खुशबख्ती ये है कि साडे अज दे मेहमान आन वो हैं जिहड़े पाकिस्तान दे मिज़ानियत दे उत्ते उन्हां दी बड़ी नज़र होंदी है और असां हर साल सालाना तो नहीं असां गाहे गाहे उन्हां को जहमत देने और कोशिश करने कि उन्होंने जी ख्यालात हैं तुहाडे सामने गिन के आऊँ। उन्होंने तजावीज़ बहुत अच्छे होंगे बजट के पारों या मईशत के बेहतरी किमें थी सकती है। तो मैं खुश आमदीद आदा माहिर इक़्तिसादियात हैं, माहिर तालीम हैं और प्रोफैसर अकबर नूर साहब तो नाम की तरह ही जिमें आदन ना कि नूर फैला इन्हों की गुफ्तगू के सबको नज़र आते। सारे दूजे मेहमान भी इसमें बामुसम्मा हैं, प्रोफैसर यूसुफ सदीकी माहिर माशियात हैं, माहिर तालीम हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के बजट के उत्ते। अकबर नूर साहब, तरजीहात होंदे हर हुकूमत दियाँ और तरजीहात ये होंदे कि आवाम को ज़्यादा तो ज़्यादा असां बजट दे सहूलियात दे छोड़ूँ, टैक्स घट तो घट आवे, आसानियाँ पैदा थी वन। क्या समझते हो कि इन वेले जो मुल्क क्या पूरी दुनिया ही वेले एक क्राइसिस है उतना तो उन क्राइसिस के पस मंजर जो वेले असां देते हैं कि सारे को अपनी आमदनी के जराए बहुत घट हैं, इन सूरत बजट किहो जा आना चाहिए जी। आम अल्फाज दे विच मैं थोड़ा दसना चाहसा ताकि सारे ऑडियंस जो बेहतर तौर पर समझ सकें कि हुकूमत के एक दो ही ऑब्जेक्टिव होने कि वो एक वैलफेयर जोड़ा गौरमेंट होनी चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद वास्ते काम करे, उन्होंने म्यार जिंदगी को बेहतर करे। तो उस हवाले नाल बजट एक ऐसी एक्टिविटी होंदी है जिन्हें तो असा थोड़ा अंदाज़ा ला सकते हैं कि कितनी सनसेयर है गवर्नमेंट आपकी आवाम वास्ते। सही। लेकिन इस वक्त सब कोई फिजिकल स्पेस ऐसी नज़र नहीं आती पई, सॉरी टू से, कि जिहदे नाल असां आर्टिफिशियल तो कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कोई नाउमीदी तो नहीं फैलाना चाहता। लेकिन अगर असां इस वक्त की करंट सिचुएशन को देखूँ तो वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं लगती कि जिहदे विच कोई ऐसी स्पेस मिले कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सके। मसलन अगर करंट सिचुएशन को तुसां इस वक्त देखो तो सारा जिहड़ा इकानमी का टोटल हुजम आई वो तकरीबन 375 बिलियन आई, जो कोई GDP आदि वो तकरीबन $35 बिलियन रिड्यूस हो गई है। ग्रोथ सारी तकरीबन जीरो के करीब खड़ी है। अच्छा, एक्सपोर्ट सारियां 3 बिलियन तो कम हो के 21-22 बिलियन इस साल रासन। अच्छा, इस दे नाल अगर तुसा देखो सारा पर कैपिटा इनकम वो $200 $1775 आई पर कैपिटा इनकम, वो यानी हर आदमी के हिस्से जो इनकम आती है वो $200 डिक्रीज हो गई है। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन ये भी तो देखते पे ना कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा घट थी। अच्छा, इंपोर्ट्स नाल ठीक है, साडा वो जिहड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कई हद तक बेहतर होया। अच्छा, ये मतलब इन छोटा जिहा ज़िमनी सवाल में कि असा मतलब बीइंग ए पाकिस्तानी असा अपनी इंपोर्ट मुस्तकिल तौर पर किवें कर सकते हैं? सर, अच्छा सवाल है। इहदे नाल काफ़ी सारिया चीज़ां अटैच हैं। इकनॉमिक्स एक डायलैमा टाइप सब्जैक्ट है, वो एक शै ठीक करो एक गड़बड़ होंदी है। हुण अगर इंपोर्ट्स के उत्ते असां बहुत सारी पाबंदियां लाइयां उहदे नाल सारी ग्रोथ ते भी नैगेटिव इंपैक्ट भी है ते वल सारा जिहड़े टैक्सेस हैं वो भी इंपोर्ट ओरिएंटेड होने कि इंपोर्ट्स आसन चीज़ां उन्होंने 300% जिहड़ा टैक्स होंदा है वो भी घट थी गई है। ईवन लोकली सिगरेट जिहड़ा सिगरेट ते असां बहुत ज़्यादा टैक्स लाया, गौरमेंट का रेवेन्यू जिहड़ा बहुत सारा घट की है। यानी हाल है कि इस दफा हुण असां जिहड़ा टैक्स का टारगेट रखा है वो रखा है तकरीबन 920 बिलियन 9200 बिलियन का।
जबकि IMF आदा पी है कि तुसां ही को तकरीबन 10,000 तक लै वञो या कम अज़ कम 9,800 ते लै वञो। अच्छा। और जबकि सानू कैपेसिटी नज़र इतनी नहीं आती पई, जब गवर्नमेंट दी इनकम दे सोर्सेज ना होसन, इतनी इनकम जनरेट ना थी सी, टैक्स दे तुसां सारे सिस्टम को तो जान दो, डायरैक्ट टैक्स तो कोई देंदा नहीं है, और डायरैक्ट टैक्स जिस वक्त नहीं होता तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करने यूसुफ साहब ये बड़ा मतलब इन्होंने तो बड़ा खौफनाक सूरत हाल दे साथ छोड़ी है। क्या समझते हो कि हुकूमत दी क्राइसिस दे विच क्या तरजीह होनी चाहिए है? अगरचे उन्हों का जाहिर है कि बड़ा घट टेन्योर है, उन्होंने को 1 साल मिले तो अगों भी मतलब हुकूमत ख़त्म थी पई है, वाल इलैक्शन हैं, इलैक्शन के बाद वाल उम्मीदां तवक्कुआत, क्या समझते हो कि बजट किहो जा आना चाहिए? IMF को भी पैसे नहीं आते पे, फरमाओ। देखो जिले गौरमेंट वेंदी पई होंदी है उन वेले उनके बजट तरजीहात बे तरह के होंगे, जिले गौरमेंट स्टार्ट ज्वाइन करनी पई होंदी उन वेले उनके बजट तरजीहात बे तरह के होंगे। हुण चूँकि जो सारा 5 साल का असैम्बली का टेन्योर है वो तकरीबन पूरा थी चुके, जी हुण मौजूदा हुकूमत है अपना आखिरी बजट दे के वेंदी पई है। हुण ई बजट हुकूमत की तरजीहात यकीनन ये हो सी कि वो ऐसा कोई बैलेंस बजट देवन जिंदे आम आदमी को फायदा थी वे, ताकि उनके वास्ते अगले इलैक्शन का जो रास्ता है वो भी हमवार थी वे। लेकिन उन तो हुकूमत वास्ते बहुत सारे मसला मुश्किलात हैं पे इंटरनेशनल लेवल पे। सारी IMF ना तो साहब भी गुजारिश करने बेटे हो कि सारे क्लैशिज हैं पे या मामला तय हल नहीं पे, पर सारे को दूजे हमसाए ममालिक आंदे सारे नाल चाइना कर दे, सारे नाल ईरान भी इन दफ़ा सपोर्ट दोते अगर थी खड़े कि अगर सारे ईरान नाल भी सारे वो बार्टर सिस्टम दोते अगर मामला तय थी वे तो आने वाले माली साल को बहुत सारा फायदा थी सी। अच्छा, क्या समझते हो कि पाकिस्तान को इहो जी मसनूआत मौजूद हैं कि असां बार्टर सिस्टम को मुस्तकिल कर सकूँ का फ़ायदा थी वे? क्या समझते हो? ये यकीनन पाकिस्तान को रिसोर्सेज हैं पे, लेकिन सारे रिसोर्सेज को ना एक अच्छे अंदाज नाल ना इस्तेमाल थी वही ज़रूरत है पई। रिसोर्स थी सारे पाकिस्तान कहीं कमी कह रही अलहमदुलिल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है पई। अगर ये रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ठीक थी वजे तो असां हुण भी बार्टर सिस्टम के तहत असां कई सारे ममालिक नाल अपने ट्रेड कर सकते हैं। मसलन सारे को मुल्तान दुनिया च ग्लोबल पॉपुलेशन को देखो तो यंगस्टर की जी परसेंटेज जी आबादी वो सारे को ज़्यादा है पई। अस अपने नौजवानों को अच्छे पासे इस्तेमाल करके भी अस अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, अस अपनी GDP को भी बढ़ा सकते हैं, अस इनको एम्प्लॉयमेंट के जरिए देखो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा जो नौजवान है पिया वो तो सर देखो आजकल के जमाने जितना क्राइम बढ़ता वेंदे, स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ता वेंदे, मसरूफियत कोई नहीं, मसरूफियत क्या नहीं, उन्हें को एम्प्लॉयमेंट क्या नहीं, उन्हें को जराए क्या नहीं, हुकूमत अपने मजबूरी हैं पे अगू आवाम ते अपने मजबूरी। अच्छा अकबर नूर साहब ये फरमाओ कि असां जिहड़े वेले भी टैक्स दा मीज़ानिया आंदे ते ताजर जिहड़े हैं वो हमेशा नवे टैक्सेस की वजह तो एहतजाज करेंदे ने, और मैं देखदा पिया कि पिछले कई सालों तो हर ताजर तंजीम जिहड़ी है पाकिस्तान दी उन्होंने ये मुतालबा होंदा है कि तुसां ये छोटे छोटे टैक्स की बजाय एक फिक्स टैक्स ला छोड़ो, अस सारे डेवन किते तैयार हाँ। लकीली कल प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने भी अनाउंस किया कि असां ई बजट दे विच फिक्स टैक्स स्कीम गिन के आंदे पे हैं, उनका कोई फायदा थी सी? जी कल इकतसादी कौंसल का जिहड़ा इजलास थी है वो डिसीजन होया कि चूँकि सारे को टैक्स कलैक्शन जितनी टारगेटेड होंदी उतनी हो नहीं पैंदी सकती, तो लिहाजा कोई फिक्स टैक्स लाया वजे और वो फिक्स टैक्स हर सूरत दे विच जिहड़ा है वो कलैक्ट किया वजे ताकि एक सर्टेनिटी आवे कि इतना रेवेन्यू असां जनरेट कर सकूँ। लेकिन मसला वाल हुई है जिस वक्त ग्रोथ ना होती, जिस वे बिजनेस ना थी सन, जिस वक्त इंडस्ट्री ना लग सी, तो वो स्पेस ही नहीं मिलनी इतना टैक्स कलैक्ट करने दी। वाल सारे को मेन मसला है कि असां डायरैक्ट टैक्स ते वेंदे कोई नहीं है, सारा इनडायरैक्ट टैक्स है, ओदी वजह नाल वाला इन्फ्लेशन है। हुण देखो इस साल ठीक है उहदे पिछू भी बहुत सारियां वजूहात हैं, पोस्ट जिहड़ा ये साडा गुजरा है करोने तो बाद उनके भी एक मसाइल आए, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा यानी रीजन के तमाम ममालिक तू अगर कंपेयर किया वजे इस वक्त सारा तकरीबन 38% जो इन्फ्लेशन रेट है, फूड इन्फ्लेशन 50% को जो क्रॉस करेंदा पी। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना आसी यूनिट है वो डायरैक्ट टैक्स से जे तक ना वैसे और यो इनडायरैक्ट टैक्स ही अप्लाई की रखसन तो वो मजीद महंगाई वधसी। तो सानू ज़्यादा ये चाहिए कि अस नैट टैक्स नैट को बढ़ाऊँ ना कि असा मसलन सारे हर हुकूमत कोशिश करती कि टैक्स नेटवर्क दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को घिरना हो। क्या ये बेहतर ना हो सी कि मसलन जिवें गली मुहल्ले का दुकानदार है तुसां उन्हां दे उत्ते वो तो ₹1 नहीं देंदा पिया, अगर तुसां एक गली मुहल्ले तो 100 दुकाना है तुसां घट तो घट ₹500 टैक्स ला देंदे हो, ₹1000 कुछ ना कुछ नामी कि सारा जिहड़ा ये फार्मल सैक्टर है वो तो देंदा है, जिहड़ा इनफार्मल सैक्टर है मसलन जी तुम आदत पे छोटा दुकानदार है, करियाना स्टोर है, ईवन साडे कोल जिहड़ा फूड यानी पॉइंट्स हैं इन्हां दी अगर तुम अर्निंग देखो एक है 17 18 19 ग्रेड के ऑफिसर तो घट कोई नहीं, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कंसीडर होने जी असा गरीब लोग है तो इन्ना उसते कोई ना कोई जिवें तुम आदत पे एक फिक्स सिस्टम बनाना और वो मिलियंस विच लोग हैं तो वो ईवन
500 ही ला ਦਿੱਤਾ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ ਖੜੋਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਖੜੋਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਖਿੰਦਾ ਪਏ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ को ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ को एक छोटा ਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਛੋੜੂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ को ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਏ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੀਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦਾਤ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नहीं थोड़ी तजवीज़ अच्छी है भाई कि हर एक छोटे छोटे इलाके ने एक ऐसा पॉइंट बना देता वंजे जिमें गवर्नमेंट रमज़ान बाजार एलोकेट करेंदी खाली रमज़ान वास्ते स्पैसिफिक ना होवन ये पूरे साल वास्ते स्पैसिफिक होवन ताकि ठेले वालों को पता हो कि सारी एक स्पैसिफिक मार्केट है अस इतना आप ठेला डिस्प्ले करने साकून दे तो ये फैसिलिटीज़ मिल सन तो उन्हें शायद उन्होंने को भी एतराज़ करना उससे सारे जो ट्रैफिक रवानी के मसाइल वो भी हल थी पे सन लेकिन चूँकि सारे को ज़रा वह गल ज़रा निज़ाम की कमज़ोरी होंगी पॉलिसी बन वेंदी उनकी इंप्लीमेंटेशन की कमज़ोरी होंगी है हिंदी वजह तो बहुत सारे अच्छे प्लान सारे अज भी डॉक्यूमेंट्स पेन थे एग्जीक्यूट नहीं थी सके ड्यू टू सर्टन रीजन तो अगर वो सारे प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट थिवन लग पेन तो जरा ठेले का मसला है भी ये खत्म थी वैसी भी ये दूजा तुसा मतलब गल करें बैठे वो छोटे दुकानदारों की पिछले साल गवर्नमेंट ने बजट ना जितने भी दुकानदार इन्होंने को 2 हिस्से तकसीम किया एक का नाम रखा Tier 1 एक का नाम रखा नॉन टीयर तो जो नॉन टीयर रिटेलर हैं पे ना उन्होंने सारे उत्ते एक फिक्स टैक्स बिजली के बिलों पा के भेज दिता गया ही तो हर महीने हर दुकानदार वो टैक्स हम पे करेंदा पे तो जो Tier 1 रिटेलर हैं पे उन्होंने को गवर्नमेंट ने आखिया तुम अपने को पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल करो को FBR के नाल इंटीग्रेट करो और उन्होंने को वाल उनके एडवांटेज वगैरह हैं पे तो यानी ये फिक्स टैक्स भी ऐसा पिछले बजट पा के दे कीते लेकिन कामयाबी नहीं थी पे लेकिन रिकवरी तो थी पे हर बिल इलाके आ गए यूसुफ सिद्दीकी साहब एक बिया एक पहलू है मसलन प्रॉपर्टी सैक्टर दे विच ई वेले सब तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी पी नंबर 1 नंबर 2 गोल्ड ज्वेलरी का जो काम करेंदे पेन ई वेले सब तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जी है वो डॉलर के बाद गोल्ड के उत्ते आती पई तीजा जो सारा काश्तकार है जरिए मतलब ये त्रै सैक्टर इो जे हैं कि जिथा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है लोग ट्रेडिंग भी करेंदे पेन लेकिन वो एतबार दे नाल टैक्स नहीं देंदे पे असां उन्हां को टैक्स नैट दे विच किवें गिन के आ सकते हैं देखो जो प्रॉपर्टी डीलर्स या प्रॉपर्टी वाले जो काम करेंदे ना वो तो जो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेंदे वो उन्होंने टैक्स उन्होंने पे थी वेंदे कैपिटल गेन या CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स वो उन्होंने लग वेंदे लेकिन जेडे बाकी जो गोल्ड वाले पे वो मसला है भी है क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल एसेट तो है लेकिन उनकी मलकीयत कहने उनकी रजिस्ट्री कहने जिमें एक गड्डी दी पे जिमें एक प्लॉट दी पे उनके विच बहुत सारी मैनिपुलेशन थी है वो ज़रा कंट्रोल मतलब जो ज्वेलर है उनके कोल एक बंदा वेंदे वो आदमी में कोई 1 तोला सोना चाहिए उनका 2.5 लाख रुपये चार्ज कर देंगे उनका मतलब जी वैल्यू है वो 2 लाख तो भी घट होंगी लेकिन 50,000 रुपया उन दुकानदार की जेब में चला गया और टैक्स का वो 1 रुपया नहीं देता पाया शाम तक उन जी सेल है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ या 1 करोड़ थी वेंदी है उनका असां किवें उनको टैक्स नेट में गिन के आ सकते हैं हाँ इनका हल यो है कि ना जी सारा दफन कि डायरेक्ट टैक्स वधाओ तो असल मसले सारे इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड कहनी सारे कुल हज़ारों के तादाद लखां तादाद दुकानदार हैं ज्वेलर्स हैं पे वो रजिस्टर्ड कहनी हूँ गवर्नमेंट आती है कि रजिस्टर्ड थी वो रजिस्टर्ड थी वास्ते लोग राजी कहनी चूँकि रजिस्ट्रेशन को लोग गवर्नमेंट के नाल डॉक्यूमेंटेशन की बाइंडिंग उन्हें लोग ज़रा एतराज़ करे दें खौफ ज़्यादा हैं पे माशरे च ना लोग एक आम जिया पर्सन को आखो तो अपनी दुकान को रजिस्टर्ड करा तो उन्होंने मसला है भी है जिमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लास्ट टाइम एक स्कीम बनाई है कि जितने भी जो हेयर ड्रेसर्स हैं पे ये अपने आप को गवर्नमेंट नाल रजिस्टर करवे सन गवर्नमेंट ने को लाइसेंस देसी वाले अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल इशूज आते पे वो छोटी प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट नहीं कर सके जो कि इशूज हैं कितना असर ज्वेलर नाल मान के एग्रीमेंट प्रोफेसर अकबर नूर साहब बड़ा अच्छा इन्होंने एक गाल की है कि गवर्नमेंट आती है और लोग मनेंदे नहीं पे सर टैक्स ये प्रॉब्लम है टैक्स सिस्टम का और सिस्टम वास्ते साहब जरा एक फ्लो च लोग वहदे पैन उस सिस्टम वास्ते ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ हैं वो हमेशा वो एक यानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੇਂਜਸ ਮਸਲਾ ਸ਼ਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ असा मजबूरन सिर इनडायरैक्ट टैक्स की अमाउंट वधा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें ने हालांकि साकू चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा टैक्स ना वधावें टैक्स रेट ना वधावें ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖਣ लेकिन ज़्यादा ਤੇ ज़्यादा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ को ਜੌਬੀਅਨਸ को ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆवें टैक्स नेट ਦੇ ਵਿੱਚ अगर हर आदमी
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਅੱਧਾ ਤੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ IMF ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ IMF ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ को ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਮ ਹੋ ਸਨ ਯਾਨੀ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮੇਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ 10,000 ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਇਨਕਮ ਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 50,000 ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਤਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਨ ਲੈ ਸੀ ਹੁਣ IMF ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਕਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਰੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣ ਸੀ ਸੂਦ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ IMF ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ੋ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ IMF ਰੱਖਦਾ ਹੈ वाल एक सारे को सर्टेनिटी कोई नहीं पोलिटिकल एक गवर्नमेंट जिस वक्त बनने लगती है वो बहुत सारी ऐसी माइंड्स फैला वेंदी है कि आप बई गवर्नमेंट आसी तो क्या ये रिवायत दुरुस्त है बहुत बुरी रिवायत है क्योंकि असा नेशनल इंटरेस्ट को तो नहीं दे रहे सारे को हर पार्टी आपका इंटरेस्ट दे दी है हर बिजनेसमैन सिर्फ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट दे नेशनल इंटरेस्ट ना दी कोई शय ही कोई नहीं हुणे तुसा मैं एक शय बई ऐड करना चाहता गाल करेंदे पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन तुसा रेज किया कि सारे को बार्टर सिस्टम देता है ताकि डॉलर का प्रैशर ही ना हो बार्टर सिस्टम सर साड़ी ज़्यादातर एक्सपोर्ट वहदियाँ की यूरोपियन कंट्रीज वहदियाँ वो सारा डॉलर डोमीनेटेड है या तो एक ऐसा मुस्लिम कंट्रीज का अपना कोई ब्लॉक बनाऊं जिमें नेफ्ट मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊं पासे वेंदे पे हैं और ये बड़ा आसान है कि असा अगर बार्टर सिस्टम के उत्ते असा उन्हां मुमालिक दी उन्हां करंसी दे नाल काम करो करेसूं तो शायद बेहतरी आवन दे इम्कानात हैं सर वो वाल US से बाज़ दफ़ा नहीं चाहता ना कि उन्हां दी डॉलर की मोनोपली खत्म थी वे मसल जिमें हुण अजकल चाइना रशिया ईरान ये मिल के इंडिया ये कोशिश करेंदे पे कि असा अपनी अपनी करंसी के तहत एक बै नाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ लेकिन साहब ज़रे हर मुल्क के आपके मफादात होने यूसुफ साहब ये फरमाओ कि जी रीजनल इकॉनमी है और ये वेले मैं समझदा पाया कि इंडिया जिहड़ा है उन्हें सब तो ज़्यादा डोमीनेट करदा पे और को सपोर्ट थींदी पई है वेले ईरान दी चाइना दी सऊदी अरब दी क्या असां भी ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं देखो अगर इंडिया ई सिस्टम में वेंदा पे तो इंडिया अपनी डिसीजन मेकिंग ना ऑटोनोमी रखते असां अपनी जेह्ड़े मैक्रो डिसीजन मेकिंग है ना साडी हाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आखो या जो भी आखो असां हाली पोजीशन यानी कि 75 साल गुजरन दे बावजूद भी असां पोजीशन यानी कि असां अपनी सालमियत दे फैसले खुद कर सकूं तो इतना भले एक अजीब पॉलिटिकल डिबेट बन वेंदी बहरहाल तो इन शॉर्ट ये है कि असां को भी इवें करना चाहिए ये सारे बका की ज़रूरत है पई कि असां भी अगर इन ट्रेड का बॉडी का हिस्सा बन के असां लोकल करंसी ट्रेड करें साकू बहुत सारे फैसिलिटीज़ इंदे मिल सन कि सारा IMF का बर्डन घट थींदे सारी करंसी कंट्रोल आती है सारे इंप्लॉयमेंट लैवल वधे सारा GDP वधे सारी एक्सपोर्ट वधी है लिहाजा सारी ज़रूरत है भाई ये शय कि साकू भी इन ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे उत्ते चूँकि IMF के ऑलरेडी डेट इतने ज़्यादा इन पे असां पहले ही मजबूर हैं उन्होंने शरायत मनण दे उत्ते उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसे एडवर्स शरायत आ वेंदे जो पब्लिकली लोगों को दस्सा नहीं मिलते कि अस कि शरायत उत्ते कर्जा गिन के आए बैठे हैं उनके वाल विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका मसला इफेक्ट नज़र आते तो लिहाजा साकू पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान भी ई ब्लॉक का हिस्सा बने जिहदे च अपने आप को सिक्योर रख सकूँ अपनी बका को नाल प्रोफेसर अकबर नूर साहब बका की गाल थी पई है सारा जो आवाम का मसला है ये वेले सब तो ज़्यादा है पेट्रोलियम मसनूआत जिहड़े वेले पेट्रोलियम मसनूआत दे विच इजाफा थींदे उन वेले हर शय महंगी थी वेंदी है और जिहड़े वेले हुकूमत उनके पैसे घट करेंदी है लेकिन महंगाई वाल उथे ही रह वेंदी है एक तो ये रवैया दूजा हुकूमत ये भी आदि पी कि अस जो नवे मुआहदे करेंदे पे रूस तो या बई इलाकों तो सर तेल घिंदे पे तो क्या उनके जोड़े हैं इम्कानात क्या हैं अच्छे हैं क्या आवाम को रिलीफ मिलसी क्या सस्ता पेट्रोल मिलसी या वल वो जी शाकिर भाई रशिया नाल साडा एग्रीमेंट हो चुका है
और मेरे ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक कार्गो जो है तकरीबन कोई 1 ਲੱਖ बैरल तो भी ज़्यादा यानी जो वो आंदा पी है तो 15 दिहाड़ों के विच मैं एक्सपैक्ट करेंदा पिया कि 20 ਤੋਂ 25 रुपए पर लीटर जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम होवे सी। ये सिंगल आइटम है पेट्रोल यानी गैसोलीन गैस और पेट्रोल ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ 1/3 ਹੀ ਉਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸੇ ਕਾਸ਼ ਅਸਾਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵਿਆ ਔਰ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਬ ਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਚੁਗੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਬ ਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੌਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ओवर सारे को कोई कंपैरेटिव एज ही नहीं मिलता इंटरनेशनल मार्केट नहीं कोई ऐसी सूरत हाल सबको कौम को मिल के नहीं करनी चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत दा घट तो घट इस्तेमाल थी वे जिमें बिजली के बारे उन्होंने आखे भी 1 जुलाई तो तमाम मार्केट्स 8 बजे बंद थी वे सन इन उत्ते कौम क्यों नहीं मतलब फैसला गिंदी भी एक दो स्टेप सजेशन दी गई है कि 2 डे कम अज कम हफ्ते छुट्टी करके आज चूँकि नेट का जमाना है कि वो घर तो अपने तमाम वर्किंग करें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ ਘਟ ਸੀ ਸਾਜ਼ਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਤੇ ਸਾਗੂ ਫਰਨੈਸ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਘਟ ਸੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਘਟਤੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਸਾਜ਼ਰੇ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਸੂਰਜ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਵਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 12 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ 11-12 ਵਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਗੇ ਅਗਰ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਵਜਨ ਕਿਤਨੀ ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਸਿਰ ਖਰਚੇਲੂ ਜੇ ਕੋ ਆਖਾ ਵਾਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਅ ਕੋ ਲਾਈ ਵਧਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਅ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ सही रात फोन चार्ज थींदा प्लानिंग दा ये हाल है कई बंदे तो पूछो कि यार तोरी आमदनी कितनी है खर्चा कितना है एक तो डर वहदा कि नहीं FBR वाला बंदा ना होवे नंबर 2 वो सारा एक अजीब जिहा थीम है कि सही अल्लाह देंदा पिया असां खांदे पे यानी कोई प्लानिंग ना दी इत्थे कोई शै ही कोई नहीं अगर प्लानिंग है तो एक इकोनॉमिस्ट ने आखा है कि पाकिस्तान दी प्लानिंग तो सारी जिहड़ा है वो मौत तो बाद दी है ज़्यादातर कि ओहदे वास्ते वो नो डाउट वी आर मुस्लिम और सानू ओहदा भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए लेकिन दुनिया नाल आखरत जुड़ी हुई है ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਸੁਖੀ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੌਣ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ तो उन रोज़गार वास्ते मैं शायद पहले भी खलबंतवारी प्रोग्राम में एक हुकूमत को एक तजवीज़ दी है कि जो सारा रियल स्टेट सैक्टर है असा उन्हें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है रादर दैन कि असा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करूँ साकू होना है पैसा ना कोई फैक्ट्री लानी चाहिए सही गल है देखो अगर तुम 2-2.5 करोड़ का एक 2 प्लाट घिन के कई कॉलोनी रख लेते हैं कि साल 2 बाद उनकी प्राइस बाद भी तो सेल करके अपने गुजारा कर सो आसान काम है ही 1.5-2 करोड़ ना तुम एक इंडस्ट्री लाओ वो 1.5-2 करोड़ की इंडस्ट्री तुहाडे 100-150 बंदे को जॉब देती है ये तो मैं एक बंदे की एग्जाम्पल लेती है ना हूँ तुम इवें कैलकुलेट करो तो इवें मल्टीपल वजो मल्टीपलाई वजो तो हज़ार लाख लोगों को जॉब मिल जाए जे उन्होंने जॉब की अर्निंग शुरू थी गई तो उन्होंने बहुत सारे मसाइल हल थी वे वल साकू जो ना सारा जरा मुल्क है ना वो डिपेंडेंट थिंकिंग के उत्ते भी है ना साकू इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले पासे मनना चाहिए असा बालक को एंटरप्रेन्योर बनाऊँ कि अपना बिजनेस खुद कर सके असा हर वेले एक क्वालिफिकेशन करने के बाद असा गवर्नमेंट के मोहताज करें गवर्नमेंट साकू जॉब देवे क्यों ना असा खुद कोई एफर्ट करना शुरू कर दूँ लोगों को जॉब देना शुरू कर दूँ प्रोफेसर अकबर नूर साहब तुसा क्या आदे हो किवें मतलब माहौल चेंज थी सकदा जी सही आदे पैन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दा कांसेप्ट आना चाहिए मसलन अगर कोई 4 दोस्त इंजीनियरिंग करके बाहर आए तो उनको चाहिए कि अपना कोई प्लांट लावें हर मनसूबा मतलब अपना मनसूबा अपनी प्लानिंग करें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए उनको फाइनेंशियल चूँकि एक बहुत बड़ी हर्डल मौजूद है उन्होंने इस तरह के छोटे लोन ਜਿਹੜਾ प्रोवाइड और नो डाउट इस गवर्नमेंट ਦੀ ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ को ਕੋਈ इतनी एक अमाउंट ਦਿੱਤੀ ਵਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੌਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ
ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਆਦੇ ਪਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਅਸਾਂ ਲੈਣੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੈ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ओरिजिनल रेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਆਦੇ ਬਬਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15 ਹੋ ਵਜੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਲੇ ਵਜੋ कितनी जगह हज़ारों एकड़ तो कॉलोनी जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना पिया उसी, बाकी सारी खाली प्लाट पैन और वो जितना पैसा इन्वेस्ट थिया पिए जिमें सदीकी साहब आदे पैन वो पैसा तो यानी फजूल पी है, उस पैसे नाल कोई शे जनरेट तो नहीं होती पई, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती पई, कोई डॉलर ते मतलब है कि डॉलर कंट्रोल नहीं थींदा पिया। मुख्तसर दसे सो किवें उहदा हल है? उहदा हल सीधा है कि तुसां अपनी प्रोडक्शन वधाओ। जब तक सारी प्रोडक्शन ना वधसी तो साडी अपने डोमैसटिक नीड्स पूरियां थी सन, बहुत सारिया चीज़ों के सबस्टिट्यूट अस अपने मुल्क ही बना सकते हैं। वो डॉलर उत्ते डिपेंडेंसी सारा जिहड़ा पेमेंट का मसला है वो बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफैसर अकबर नूर साहब और जनाब प्रोफैसर यूसुफ सदीकी साहब तशरीफ लेन आए। आने वाले बजट के बारे, आम आदमी के हालात के बारे किवें बेहतरी आ सकती है तुसां खूबसूरत अंदाज नाल सारे ख्याल किया। इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे। सोने अल्लाह के हवाले।